हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 6 है ना, इसका अध्याय 2 जिसका नाम है पूर्ण संख्या। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 2.1 आएंगे, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। यानी ये वन शॉट वीडियो रहेगा, बोले तो एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन का सफाया एकदम कंसेप्ट के साथ। तो आइए एक एक चीज को हम बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो यहाँ चैप्टर का नाम है यानी अध्याय का नाम है, हम पूर्ण संख्या कहते किसे हैं, है ना। पूर्ण संख्या वे संख्या है जो प्राकृत संख्या के पहले आकर के जीरो लग जाए उसमें, है ना। यानी सभी जितने भी प्राकृत संख्या है उससे पहले हमें जीरो को लगा देना है, प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा। तो जितने भी प्राकृत संख्या है उसमें हमने क्या किया, जीरो को शामिल कर दिया, तो प्राप्त संख्या हमारे पास क्या हो गए, पूर्ण संख्या हो गए। ठीक है, तो पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होगी, इस बात को ध्यान रखना। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, तो जीरो होती है, इस बात को ध्यान रखना। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप कहना जीरो। अच्छा, इसमें जो पूर्ण संख्या आपने देखा, प्राकृत संख्या को भी देख ले, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। देखो पूर्ण संख्या ये हो गए, ठीक है, क्या हो गए, ये पूर्ण संख्या हो गए, राइट। अच्छा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो प्राकृत संख्या बाबू, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती हम कैसे करते हैं, 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, डॉट डॉट ऐसे। तो ये सब हो गए प्राकृत संख्या, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो आप कहेंगे 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कहता है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखिए। हमें क्या करना है, 10,999 के बाद 3 गो और प्राकृत संख्या हमें ज्ञात करके बता देना है। बड़ा सिंपल है। प्राकृत संख्या हम किससे कैसे लिखते हैं, हम 1 से लिखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ऐसे ही ना लिखते हैं। तो प्राकृत संख्या इससे अगली हमें लिखनी है, तो बस उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ते चले जाएंगे। तो यहां पे लिखते हैं हल, मैंने लिखा हल, ठीक है। अब देखो भाई, अगली 3 प्राकृत संख्या क्या होंगे, हल यहां पे लिखते हैं अगली 3 प्राकृत संख्या, है ना। तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, 3 प्राकृत संख्या। कैसे लिख पाओगे भाई, तो जब हम गिनती करते हैं तो एक एक जोड़ते, जैसे 1 हो गया, 1 के बाद 2 करते हैं, 2 के बाद 3 करते हैं, मतलब एक एक चीज क्या होता है, बढ़ते जाता है। उसी तरीके से हम गिनती करते करते एक समय ऐसा आएगा कि 10,999 तक जाएंगे। तो 10,999 में फिर 1 जोड़ेगा तो 11,000 हो जाएगा, फिर 1 जुड़ेगा तो 11,001 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से चलता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हमें अगली 3 प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है। तो ये देखो 10,999 है ना, 10,999, इसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो लो हमने 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया हमारे पास, 11,000 हो जाएंगे, है ना। तो 11,000 हो गया। अब 11,000 के बाद फिर एक और अगली प्राकृत संख्या निकालना है। तो 11,000 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारे पास 11,001 हो जाएंगे, है ना। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, कहाँ दहाई से 11,000 10,000 11,001। अब 11,001 में हम क्या करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे तो अगला प्राकृत संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तो हम यहां पे क्या करते हैं, 11,001 में 1 में मतलब 0 और 1, सॉरी यहां पे गड़बड़ हो गया, ये 11,000 ना लेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। जैसे कि 1 जोड़े तो ई प्राप्त हुआ, फिर इसमें जोड़े तो ई प्राप्त हुआ, तो इसमें ना जोड़ेंगे। तो 11,001 में हम जोड़ देंगे कितना, 1, तो हमें हो जाएगा कितना, 11,002, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 अगली प्राकृत संख्या प्राप्त हो गई, ये हमारे पास आंसर आ गए। कोई दिक्कत, कोई हवट खुजली परेशानी नहीं ना। तो आपने इसको समझ लिया। आइए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए, यहां पे कहता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,001 से
ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या। अब पहले उसमें क्या था, बाद आने वाली पूर्ण प्राकृत संख्या, इसमें पहले आने वाली पूर्ण संख्या पूछ रही। तब पहले कह रहा है, इसका मतलब एक एक घटाते चलेंगे, सिंपल है ना। यानी मतलब 10,000 पहले बोले तो पीछे है ना, पीछे कि 10,001 से पीछे कौन सी संख्या है, फिर उससे पीछे कौन सी संख्या है ना। तो ऐसा करके हमें कितने संख्या ज्ञात करने हैं, तो 3 पूर्ण संख्या हमें ज्ञात करके बता देना है ना। तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहली बात है हमें 3 पूर्ण संख्या यहां पे लिखेंगे हल। तो 3 पूर्ण संख्या हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे 10,001 हमने लिखा। अब पहले वाली पूछ रहा है ना, इससे बाद वाला नहीं, पहले, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाए, 10,000 में से 1 घटेगा तो 10,000 आएगा। तो ये 10,000 आएगा, ठीक है। फिर 10,000 में से हम क्या करेंगे, 10,000 में से फिर 1 घटा देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10,000 में से 1 घटाएंगे तो 9,999 है ना। तो 9,999 हो गए। फिर हम क्या करेंगे, 9,999 में से घटा देंगे 1, तो फिर एक हमारे पास पूर्ण संख्या आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 9,998। ये हमारे पास आ गए और ये हमारा आंसर रह गया, हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ लिया, कहीं पे हवट खुजली परेशानी नहीं ना। अरे वाह मेरी छोटी सी बाबू है यहाँ पे, उसको देख के मन किया डांस करने का, वो हंस रही है चलो, हाँ, तो ये आपने देख लिया, दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। मैंने शुरू में जब चैप्टर चालू किया था तो वहीं पे बता दिया था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है ना। तो देखो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सबको पता होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जितने भी प्राकृत संख्या है उन सभी में 0 को शामिल कर देते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो 0 से स्टार्ट, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या हो गए, हमारे पास पूर्ण संख्या हो गए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या नजर आ रहा है, 0 नजर आ रहा है, तो 0 इसका आंसर हो जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे चौथा, यहां क्या कहते हैं, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। देखो भैया, 32 और 53 के बीच, तो हमें क्या करना है, 32 और 53 को छोड़ देना है और इनके बीच में हम संख्या लिखते चलेंगे। तो पता करना कि कितनी पूर्ण संख्या, जैसे कि 32 है ना, और यहां पे हमारे पास मान लो कि 53 है ना। तो इसके बीच में कितनी पूर्ण संख्या वो निकालना है। तब 32 के बाद क्या होगा, 33 होंगे, है ना। 33 के बाद 34 होंगे। ऐसे ही करते करते आपको क्या करना है, 54 तक जाना है। तो 33 से लेकर के 54 नहीं, 52 होगा, इससे पीछे 52 ना होगा, है ना। तो इस 32 और 53 के बीच में टोटल 33 गिनती करना है, 34, 35, 36, 37, 38, ऐसे करते करते 52 तक जाना है और देखना कि टोटल कितने संख्या आएंगे। तो होगा टोटल कितना, 20 आंसर आएंगे, 20 को संख्या होंगे। अब कहोगे सर ये कैसे निकाल लिए, सर बताइए ना। तो उसके लिए तरीका है, आप क्या करना, जैसे 53 है ना, तो 53 में से घटा देना किसको, 32 को, है ना। तो अब देखिए मेरे भाई, हम क्या किए, 53 में से अगर 32 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएंगे, 21 आ जाएंगे, है ना। तो हमने कहा 20। तो उसके लिए क्या रीजन है, तो उसके लिए यह है कि क्योंकि 32 में अगर 53 में से अगर 32 घटाएंगे तो भाई 53 तो संख्या हट जाएगा लेकिन 32 तो रह जाएगा ना। तो इसके लिए एक और माइनस कर देंगे, सिंपल। तो 53 माइनस में हो जाएंगे 33, है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएंगे, टोटल 3 में से 3 0 और 5 में से 3 गया तो हमारे पास 2, 20 आ जाएंगे, सिंपल। ऐसे निकाल सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, चौथा आपने सॉल्व कर लिया। या ऐसे ना समझ में आया तो बस 32 से और 53 के बीच में संख्या गिनती कर लेना, टोटल कितने आते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। चौथा आपने सॉल्व कर लिया। आइए पांचवा कहता है, निम्न के परवर्ती लिखिए। मतलब ये संख्या जितने हैं इन सभी के परवर्ती आपको ज्ञात करना है। परवर्ती का मतलब क्या होता है, परवर्ती का मतलब कि ये है कि जो संख्या दिया गया है उसमें एक जोड़ते चले जाओ, वो परवर्ती हो गए हैं, ठीक है। तो हम इसका अगर परवर्ती ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, एक जोड़ देना है तो परवर्ती निकल जाएगा, सिंपल। तो हम ऑप्शन ए का
यानी क्वेश्चन ए को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5 का ए का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 है, 4 है, 0 है, 7 0 1, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 24,40,701 है। तो हमें निकालना है परवर्ती। परवर्ती का मतलब यह है कि एक जोड़ते चलो, तो हम एक जोड़ देंगे, बस जोड़ देंगे तो जो प्राप्त होगा लिख दो। चलो लिख देते 2 4 4 0 7 0 और 1 1 2, इतना हो गया। परवर्ती हमारे पास निकल करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। परवर्ती का मतलब एक जोड़ते चलो। अब हम बी को सॉल्व करेंगे। बी में हमारे पास क्या 100,199, इसमें एक जोड़ देंगे, सिंपल। तो हम यहां से क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, फिर हमारे पास 199 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 200। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। बी को सॉल्व कर लिया। अब सी को सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या है 109 है ना, तो हमारे पास 10, फिर क्या गुना है 2 2 4 5 गुना है, 2 2 4 और 1 5 गो है, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10,99,999 हो गया, है ना। तो 10,99,999 हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, सिंपल। तो जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो भाई सब 10 तो 11, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है, 10,99,999 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 लाख हो जाएंगे, सिंपल। लो 11 लाख हो गए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। हमारे पास ये आंसर निकल करके आ गए। एक एक जोड़ना है, बस जोड़ आता है ना रे, छठा क्लास में, तो जोड़ काहे नहीं आएगा, बहुत मार मारेंगे, है ना। अब देखो डी को सॉल्व करते हैं। डी हमारे पास कितना है, देखो ये हमारे पास है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब कितना 23,45,670। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23,45,000 और 670, इसमें जोड़ देंगे एक। ठीक है, तो हम एक जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएंगे, सबको जोड़ के रख देते हैं, क्या दिक्कत है ना। चलो यहाँ पे हो जाएंगे 23 4 5 6 7 और 0 में एक जोड़ेंगे तो 1, इतना हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। तो परवर्ती आपने ज्ञात कर लिया। परवर्ती कहे तो आपको जो संख्या दिया रहता है उसमें एक हम ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा को सॉल्व करते हैं। यहां कहता है निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती लिखने का जब भी कहे तो घटाना होता है, पूर्ववर्ती में एक घटाते हैं, आप परवर्ती में एक जोड़ते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन ए का छठा के 94 में से हम एक घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएंगे 93, ये आंसर निकल करके आ गए। बी को सॉल्व करो, हमारे पास कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, है ना। तो 10,000 में से एक घटा देंगे तो 9,999, 9,999 हो जाएंगे, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। सी को देख लेते हैं। सी में हमारे पास कितना है, ये वाला है पार्ट, हम वो रख देंगे 20। अब उसके बाद क्या है 8090, इसमें से घटा देंगे एक, कितना होगा, है ना। बस घटा दो निकल जाएगा। पूर्ववर्ती में हम क्या करते हैं घटा देते हैं, है ना। तो ये हो जाएंगे 2, देखो घटाना सबको आता, छठा क्लास में तो घटाने आना चाहिए। देखो यहाँ पे लिख देना 2080, उसके बाद 90 और ये एक है, ये इसे घटा देना, सिंपल। 0 में से एक तो नहीं जाएगा, 9 में से हासिल लेंगे तो कितना होगा 8, सॉरी एक दे 10, 10 में से एक गया तो 9, फिर बचा कितना 9 में से एक दे दिए थे तो 8 बचा, ऐसे फिर 0 फिर 8 फिर 0 2, इतना ही आएगा। ठीक है, तो वो लिख देंगे 20808, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये आपने समझ लिया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अगला से देखेंगे। सी को आपने सॉल्व कर लिया, डी को सॉल्व करो। डी क्या है हमारे पास 76 54 321, 76 54 321 है, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, है ना। मतलब 76 लाख
54,321 हमारे पास है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे, क्योंकि पूर्ववर्ती में हम एक घटा देते हैं। ठीक है, तो घटा दो। अरे एक घटाना है तो सिंपल सी बात है, एक में से क्या था, क्या हो गया, 0, तो 0 लिख दो। एक में से क्या था, 0, फिर बचा कितना, 2 है तरीके, फिर हमारे पास 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया और 7 बच गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो छठा का आपने ये भी प्रश्न सॉल्व कर लिया बेहतरीन तरीके से, है ना। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे क्या कहता है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर, देखो यहां पे क्या कहता है, संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या, देखिए कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। देखिए बाईं ओर स्थित है, ये आपको बताना है ना। अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह, ये वाला चिन्ह आपको लगाना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। बड़ा सिंपल है। संख्या रेखा पर पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पे क्या होता है, 0 होता है, इधर क्या होता है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ऐसे चलता रहता है। इधर क्या होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, चलते रहता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं संख्या 2 के बाईं ओर क्या है ना, जैसे एक दाहिना होता है एक बायां होता है, तो संख्या 2 के, बताइए आप लोग जरा सोच के देखिए, संख्या 2 के बाईं ओर कौन सी संख्या है, तो बाईं ओर क्या है, 1 है। बाईं ओर क्या है, 1 है। और दाहिने ओर क्या है, तो दाहिने ओर 3 है। मतलब ऐसे ही आपको बताना है संख्या रेखा पर कि यहां कहता है ना कि बाईं ओर स्थित कौन है, ये आपको बताना, बाईं ओर स्थित कौन है वो संख्या आपको बताते चलना है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात है, यहां पे कहता है ए, तो ए में ये क्वेश्चन दिए गए, तो इसका पहले ये वाला चिन्ह लगाना सीखो, है ना। तो भैया जिधर जो संख्या बड़ी होता है उधर का मुंह बड़ा होता है, यानी खुला हुआ होता है। देखिए 530 है, क्या है, 530 है, और हमारे पास क्या है, 503 है। इन दोनों में बताइए कौन बड़ा संख्या है, तो 530 बड़ा है 503 से, तो इस मुंह घूम गया, ये मुंह जिधर खुला रहेगा उधर की संख्या बड़ी होती है ना। तो ये बड़ा है, तो लिखेंगे इसलिए, इसलिए। देखिए अब बताइए संख्या रेखा पर सबसे पहली बताइए 503 आएगा। देखो 530 से पहले क्या आएगा, 503 आएगा, है ना, 503 आएगा 530 से पहले। मान लो कि यहां से चलते गया संख्या रेखा पर, अगर हम संख्या रेखा पे दर्शाएंगे ऐसे ऐसे, तो 503, 504, 505 ऐसे करके 530 तक जाएंगे। तो अब बताइए बाईं ओर कौन संख्या है यहां पे, तब देखिए 503 के ये तो दाईं ओर हो जाएगा, लेकिन हमें कंडीशन कहता है कि बाईं ओर बताने के लिए बाईं ओर कौन सी संख्या स्थित है ना। तो हम देख रहे हैं 530 के ये बाईं ओर स्थित है 503, दायां बायां जानते हैं ना, तो 530 के बाईं ओर है 503 स्थित, है ना। तो हम लिखेंगे इसलिए 530 के बाईं ओर, है ना, बाईं ओर क्या है, 503 स्थित है, 503 है, ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है, हो गया 503 है, हमने कर दिया। ए हो गया। अब हम क्या करते हैं, बी को सॉल्व करते हैं। बी हमारे पास वो है संख्या 370, 307। तो भाई बताइए 370 और 300 हमारे पास 7 है, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है ना, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो 370 बड़ा है, तो इधर का मुंह खोल दो, है ना, ये बड़ा हो गया, सिंपल। तो अब बताइए संख्या रेखा पर जैसे आप लिखेंगे, तो पहले संख्या रेखा पर में कौन आएगा, 307 आएगा, 370, तो गिनती करते जाएंगे तो पहले क्या आएगा, 307 आएगा, फिर 308, 309 ऐसे करके जाते जाते 370 तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो पहले ये आएगा, अब बाद में ये आएगा। तो हमें कहना है कि बाईं ओर स्थित कौन सी संख्या है वो आपको बताना है ना। तो बताइए 370 के ना बाईं ओर है 307, और 307 के दाईं ओर है 370। देखो 300 इधर दाहिना होता है, इधर बायां होता है, तो 307 के दाहिने तरफ है 370, और 370 के बाईं तरफ है 307,
है कि नहीं। तो हमें तो बताना है भाई क्वेश्चन में बाईं ओर स्थित कौन है, तो 370 के बाईं ओर 307 है। तो हम लिखेंगे यहां पे क्या, इसलिए 370 है ना, 370 के बाईं ओर, 370 ऐसे लिखो ना रे, 370 के बाईं ओर क्या है मेरे भाई, तो 307 है, 307 है। ठीक, ये मैंने कर दिया। अब यहां से क्या करते हैं, बी हो गया, सी को सॉल्व करते हैं। सी में क्या है, ये हमारे पास है, देखिए 9 8 7 6 5 और उधर कितना है 5 6 7 8 9। बताइए इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। ये है हमारे पास 98,765 है और ये हमारे पास 56,789 है। तो दोनों में बड़ा कौन है, तो सबको पता है कि 98,765 बड़ा है, तो इधर का मुंह खोल दो, हमने कर दिया। अब बताइए कौन बाईं तरफ होगा, तो आप संख्या रेखा पे जब बैठाओगे तो पहले कौन आएगा, पहले आ जाएंगे हमारे पास 56,789 आएगा। उसके बाद ना जब ऐसे गिनती करते करते जाएंगे तो 98,000 है ना 765 आएगा, है ना। गिनती करते जाओ संख्या रेखा पे, ये 56,789, 56,790, 56,791, ऐसे करते करते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आएगा हमारे पास 98,765, है ना। तो बताइए इसमें बाईं तरफ कौन है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है बाईं ओर बताने के लिए, तो बाईं ओर कौन होगा, तो 98,765 के बाईं ओर होगा 56,789, है ना, यही ना होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, इसलिए हम लिख देंगे कि 98,000 है ना, 98,765 के बाईं ओर कितना हो जाएगा, बाईं ओर 98,765 के बाईं ओर हो जाएगा हमारे पास 56,789। ठीक है, ये आपने देख लिया, आंसर निकल गया। उसी तरीके सी हो गया। अब डी ज्ञात करना है। इन दोनों में कौन संख्या बड़ी है, पहले लिख लो। हमारे पास 98 है, उसके बाद 30,415, 98 30,415 है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है 100 और फिर 2300 और 1 है, ये वाला लिख रहे हैं डी। ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो देखिए इसको पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है, यानी 98,30,415 है। और क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब ये 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ प्लस है ये। तो दोनों में कौन बड़ा होगा, है ना, बताना है आपको। ये 1,23,001 है और ये है हमारे पास 98,30,415, तो बड़ा तो हमारे पास करोड़ बड़ा होगा, तो इधर की संख्या बड़ी हो जाएगी, सिंपल है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, ये वाले चीज को इधर ले आएंगे, यानी इतना तराजू घुमा देंगे ये मुंह को, तो इधर आ जाएंगे 1 00 2 3 00 और हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, अब देखो ये मुंह इधर इस संख्या के ऊपर घुमा था, मतलब इधर देखो उसको घुमा रहे हैं, इधर को उधर कर रहे हैं, आइए उधर चला जाएगा 98,30,415 हमने लिख दिया। अब वही बात है ना भाई, बाईं ओर कौन है, बाईं ओर कौन है, तो इस संख्या के बाईं ओर हमारे पास 98,30,415 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसलिए अरे रे इसलिए लिख देते हैं 10023 और उसके बाद 2300 के बाईं ओर क्या है हमारे पास, ये है ना, तो लिख देते बाईं ओर 98,30,415 है।
ठीक है, ये आपने लिख दिया। देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि इसका अगर नोट्स चाहिए यानी पीडीएफ आपको चाहिए तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां से आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन कथन असत्य है आपको बताना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। आपको पता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सब प्राकृत संख्या है। तो कहता है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। आप बताइए, इसमें शून्य कहीं नजर आ रहा है ये नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। इसका जब ये क्या बोल रहा था, गलत बोल रहा है, यानी असत्य बात बोल रहा है। तो पहला होगा शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है ही नहीं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, शून्य नहीं होता है, इसलिए इसका बात जो है वो झूठ है, मतलब असत्य है। तो हम लिख देंगे असत्य, असत्य। ठीक है, तो हमने लिख दिया असत्य। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बी को सॉल्व करते हैं। 400 कहता है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। देख लेंगे, निकालेंगे। कहता है क्वेश्चन में कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो पूर्ववर्ती कैसे हम निकालते, जो भी संख्या दिया रहता है उसमें से हम एक घटा देते हैं। तब बताइए बुआ जी, कहता है संख्या 400 क्या संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो 399 का पूर्ववर्ती आपको ज्ञात करना होगा, तो 1 से घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो 398 आएंगे। तो हमारे पास 398 रिजल्ट आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि 399 का पूर्ववर्ती 400 होना चाहिए। 400 नहीं ना होगा, तो 398 ना आ रहा है ना, हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये, इसका बात क्या होगा, असत्य होगा। 400 तो नहीं आ रहा है ना, इसलिए असत्य है, असत्य। ठीक है, ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगला, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, हम ऊपर लिख रहे हैं यहां पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होने वाली, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। तो पूर्ण संख्या में हम देख रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो यहां पे कह रहा है क्वेश्चन शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या। हाँ भाई, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, मतलब बात सत्य है। तो हम लिखेंगे सत्य है, सत्य है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। सी को सॉल्व कर लिया। डी, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती हम कैसे निकालते हैं, जो संख्या दिया रहता है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। तो 599 का अगर आपको परवर्ती ज्ञात करना है, क्या निकालना है, 599 का परवर्ती, तो आपको 1 इसमें जोड़ना होगा, है ना। अगर परवर्ती आपको ज्ञात करना तो 1 जोड़ना होगा। तो 599 में 1 जोड़ेंगे तो 600 आएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि संख्या 599 का परवर्ती 600। तो 600 तो हमारे पास आ रहा है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है कि नहीं। हमने परवर्ती में क्या 1 लगा करके जोड़ा तो देखे 600 आया। इसका मतलब ये कथन सत्य है ना, सत्य है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब ई, ये कहता है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी प्राकृत संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या होती है। तो परिभाषा में देखो, ये सब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होने वाली है। तो ये सारा का सारा क्या पूर्ण संख्या में, देखो यहां पे है पूरा का पूरा, है ना। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में होता है, ये बात सत्य है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास सत्य। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हमारे पास अगला क्या कहता है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है। अब देखिए, सभी जितने भी पूर्ण संख्या है क्या प्राकृत संख्या है। तो पूर्ण संख्या 0 से होता है स्टार्ट। तो ये सब तो प्राकृत संख्या में है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या में है ही नहीं। मतलब जितने भी पूर्ण संख्या वो सारा का सारा प्राकृत संख्या में नहीं है ना। 0 कहाँ है इसमें, बाकी संख्या तो ऐड हो गया, इसमें है प्राकृत संख्या, लेकिन 0 नहीं है ना। तो जब 0 नहीं है तो हम कह देंगे कि जितने भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या में नहीं होती है। इस मतलब इसका कथन असत्य है, ये असत्य है।
है ना। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है क्वेश्चन। ये आपने सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या, उसका पूर्ववर्ती ज्ञात करना, इस बात को ध्यान, पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। देखते हैं निकाल के। 2 अंकों की संख्या, मान लो कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या हमारे पास सबसे छोटी पूर्ण संख्या 10 है। अब 10 में से पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 घटाना। अब हम इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और क्वेश्चन क्या, 9 आया क्या, 1 अंक में आया, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन कर रहा था 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। बाप रे, कभी नहीं हो सकती, अरे ये आ गया 1 अंक में, आई कह रहा है कभी नहीं हो सकती, मतलब ये झूठ बोल रहा है, ये बात असत्य है। तो हम लिख देंगे असत्य। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, जी का, ये असत्य है। ठीक है। अगला क्या कहता है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, यहां पे देखो, पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहां पे 0 है, और क्वेश्चन में कह रहा है यहां पे कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, मतलब ये झूठ बात बोल रहा है, मतलब ये असत्य हो गया, असत्य। ठीक है। अगला, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखिए, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। सबसे पहले प्राकृत संख्या हम यहां पे लिख देते हैं। प्राकृत संख्या क्या क्या होता है भाई, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है ना। अब देखो, कहता है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई अच्छा यही न था कि आई को सॉल्व करना। हाँ, प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो हम पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे, है ना। तो प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती ज्ञात करना, तो 1 में से हम 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या होंगे, 0। अब बताइए 0 क्या प्राकृत संख्या में है ये नहीं है। मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहां पे देखो कि प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ववर्ती नहीं होता। तो हम 1 में से, पूर्ववर्ती का मतलब 1 घटाना होता है, तो 1 में से 1 घटाया तो 0, और 0 प्राकृत संख्या में है या नहीं है, इसका मतलब नहीं होता है, सिंपल है। तो ये कथन इसका क्या हो गया, सत्य हो गया। तो ये सत्य है। ठीक है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखिए, अरे कुछ मिस्टेक नहीं तो कर रहा हूं क्या, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है क्या, 1 में से 1 घटा दिए तो 0, है ना। प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो नहीं, सत्य है। ठीक है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये आपसे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कहता पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो पूर्ण संख्या 1 का, पूर्ण संख्या, अब पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती मतलब 1 घटाना। तो 1 में से अगर 1 घटा देंगे तो क्या आएगा, 0। तो यहां पे कहता पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। हम देख रहे हैं 0 आ गया, तो पूर्ण संख्या में हम ढूंढेंगे, पूर्ण संख्या में हम देख रहे हैं 0 है, 0 क्या है, यहां पे है। तो कहता है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अरे पूर्ववर्ती नहीं होता है, 0 तो है, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, असत्य बात बोल रहा है, तो ये असत्य हो जाएंगे, असत्य। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब देखो, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। पूर्ण संख्या ये जो 13 है, क्या 11 और 12 के बीच में होगा, नहीं होगा, है ना। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, क्या ये स्थित है, नहीं हो सकता है कभी, ये असत्य है। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, असत्य हो जाएंगे। ओके। अब यहां से देखो, यहां पे एल, पूर्ण संख्या, यहां पे कहता है पूर्ण संख्या 0 का
कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखिए बुआ, यहां पे कहता है पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं थी, मतलब 0 में से -1 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ववर्ती नहीं होता, इसका मतलब क्या है, 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, है ना। तो पूर्ववर्ती देखो, पूर्ण संख्या में देखो है क्या, पूर्ण संख्या -1 नहीं है, तो नहीं होता, एकदम करेक्ट है। तो ये सत्य है, सत्य है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या, अब यहां पे देखो 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंक की ही 2 अंकों की एक संख्या होती है। देख लेते हैं, 2 अंकों की संख्या जैसे हम 99 मान लेते हैं, 2 अंकों की संख्या है। इसका परवर्ती ज्ञात करें, मतलब 1 जोड़ना होगा, 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास 100 हो जाएंगे। और क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंक की एक संख्या होती है। सदैव 2 अंक की एक संख्या नहीं होती है, क्योंकि यहां पे देखो 3 अंक में आ गया 100, मतलब ये असत्य है। ये क्या है, असत्य, असत्य है। तो ये आपने भाई सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, ठीक है।